अस्सलामुअलैकुम। अगर आप बुझ कोस हैं तो जरा रुक जाएं, क्योंकि 8 मई से 14 मई का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जहां एक छुपी हुई हकीकत, एक ऐसा राज जिसे आपने नजरअंदाज करते रहे हैं, अचानक आपके सामने आ सकता है। और ये सच शायद आपके दिल को भी हिला दे, आपके फैसले को बदल दे और आपको मजबूर कर दे कि आप वो देखिए जो आप देखना नहीं चाहते थे। क्या आप तैयार हैं इस हकीकत का सामना करने के लिए? क्योंकि इस हफ्ते आसमान के इशारे साफ कह रहे हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी सोच से बाहर है। अगर आपको सूरज कोस में है या चांद कोस में है तो ये बातें आपके लिए और भी ज्यादा गहरी हैं। और शायद आप पिछले कुछ दिनों से अजीब सी थकान, जहनी दबाव, खामोशी और अंदर ही अंदर एक बेचैनी महसूस कर रहे हैं, जैसे कुछ ठीक नहीं है, मगर आप समझ नहीं पा रहे कि असल मसला क्या है। क्या आपने कभी नोट किया कि आप लोगों से दूर हो रहे हैं या लोग आपसे दूर हो रहे हैं, या फिर आपके दिल में एक अजीब सी खाली जगह बन रही है? ये सब इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे सियारों की एक और गहरी हरकत है। सूरज इस वक्त आपके छठे घर में है, जो रोजमर्रा जिंदगी, सेहत और जिम्मेदारियों को जाहिर करता है। इसका मतलब ये है आप पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है और आपको लग सकता है कि सब कुछ आप ही संभालना पड़ रहा है। चांद इस हफ्ते आपके 8वें और 90वें घर के दरमियान हरकत करेगा, जो राज, तब्दीली और किस्मत के दरवाजों को जाहिर करता है। और यही वो जगह है जहाँ से हिडन ट्रुथ सामने आ सकता है। ज़हल आपके चौथे घर में है, बैठा है, जो घर, दिल और अंदरूनी सुकून को जाहिर करता है। इसकी वजह से आपको घर के मामलात में दबाव या दिल में बोझ महसूस हो सकता है। राहु आपके चौथे घर पर असर डाल रहा है, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि सुकून कहीं खो गया है। और मरीख आपके 8वें घर में है, जो रिश्तों, ताल्लुकात को जाहिर करता है। इसका मतलब है कि ताल्लुकात में तनाव, बहस या गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। तो क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि कोई रिश्ता आपसे दूर हो रहा है या आप किसी से दिल में नाराज हैं? इस हफ्ते की सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि आप अपने जज्बात को कैसे संभालते हैं, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया तो बाद में पछतावा हो सकता है। माली तौर पर यह हफ्ता आपको एक वार्निंग दे रहा है। पैसों के मामले में एहतियात बहुत जरूरी है। गैर जरूरी खर्च बढ़ सकते हैं या कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है। खास तौर पर हफ्ते के दरमियानी दिनों में अगर आप कोई नया काम शुरू करने या सरमाया लगाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि वक्त अभी मुकम्मल तौर पर आपके हक में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौका नहीं आएगा, बल्कि हफ्ते के आखिर में एक ऐसा मौका आ सकता है जो आपके माली हालत को बेहतर बना सकता है। बस शर्त ये कि आप सब्र करें और जल्दी ना करें। मोहब्बत और रिश्तों की बात करें तो यहाँ एक इमोशनल स्टॉर्म नजर आ रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, खामोशी, डिस्टेंस या साइलेंट ट्रीटमेंट का सामना हो सकता है। आपके दोनों के दरमियान बातें कम हो गई हैं या दिल की बात दिल में ही रह जाती है। यही वो वक्त है जहाँ आपको फैसला करना होगा, आप ईगो जीतने देते हैं या रिश्ते को बचाते हैं। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त थोड़ा साथ है। छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं, इसलिए जुबान पर काबू रखें और दिल को नरम रखें। अगर आप अकेले हैं तो एक नई मुलाकात हो सकती है, इसमें भी एक हिडन लेयर होगी, इसलिए जल्दी ट्रस्ट ना करें। खानदान की तरफ से भी दबाव आ सकता है, खासतौर पर घर की किसी फर्द के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन याद रखें ये सब टेम्परेरी है। असल चीज ये है कि आप अपने दिल को टूटने ना दें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, ये वक्त गुजर जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो अपने फैसलों में जल्दी ना करें, खासतौर पर मंगल और बुध के दिन थोड़े रिस्की हैं। इन दिनों में किसी भी बड़ी बात को फाइनलाइज ना करें। जुमेरात और जुम्मा बेहतर है, इन दिनों में आप क्लियरिटी महसूस करेंगे। सुबह का वक्त आपके लिए ज़्यादा बेहतर है किसी भी अहम बात के लिए। दूसरा है ये है कि अपने खर्चों पर नज़र रखें, अननेसेसरी चीज़ों से दूर रहें। तीसरा ये है कि अपने दिल की बात किसी ट्रस्टेड शख्स से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दिल में रखना आपको मज़ीद परेशान कर सकता है। चौथा ये कि अपने आप को वक्त दें, थोड़ा तन्हाई में बैठें, सोचें कि आप वाकई क्या चाहते हैं, क्योंकि इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक यही है कि आप खुद को समझें। अब एक अहम सवाल, क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि कुछ बदलने वाला है, कुछ ऐसा जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देगा? अगर हाँ तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि ये तो आपको डरा भी रहा है और तैयार भी, खौफ भी है और उम्मीद भी है, और यही जिंदगी असल इम्तिहान है। अगर आपने सब्र किया, अल्लाह पर यकीन रखा और अपने दिल को मजबूत रखा तो यही मुश्किल वक्त आपके लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा। याद रखिए, हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता, हर रात के बाद सुबह आती है, और शायद आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह करीब है। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी कि अल्लाह पर भरोसा रखें, दिल को साफ रखें और हर हाल में शुक्र अदा करें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो आपके हक में हो रहा है, चाहे अभी आपको समझ ना आए। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी गहरी और रहनुमाई सच्चाई आप तक पहुंची रहे जो आपके दिल को भी समझे और आपकी जिंदगी को भी, तो हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली को सब्सक्राइब करके
ابھی اس کی ٹیم کا حصہ بن جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ پیغام کسی اور کے لیے بھی اتنا ضروری ہو جتنا آپ کے لیے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کریں۔ اللہ حافظ۔